और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा की मनोहर सरकार के लिए आने वाला साल काफी अहम है। नए साल में हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव होने हैं, यानी राजनीतिक दलों के लिए यह साल दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। इस बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार हर वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए में शामिल अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी, राय सिख जातियों को हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। विशेष बात यह है कि कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद बड़ी जीत के आत्मविश्वास से लबरेज हैं और अब एक बार फिर से अपने गृह राज्य हरियाणा में आक्रामक तेवरों के साथ नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा ने यह भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हाईकमान तय करेगा। अब इसमें खास बात यह है कि कुमारी शैलजा भी खुद कभी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में न खुद प्रस्तुत करती हैं खुद को और कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकती है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक दलों की यह तैयारी किस पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होती है। तो आपको बता दें कि आने वाली जो नए साल की तारीख है वो हरियाणा के लिए बेहद खास है, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोहरी चुनौती सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने बनी हुई है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गई है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, तीनों पार्टियां जो है वो पूरे तरीके से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो दावेदार हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कुमारी शैलजा जो है उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री का हालांकि दावेदार उन्होंने खुद को नहीं बताया, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जाहिर की है। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी जिस तरीके से हरियाणा में देखने को मिलती है, उसके बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव कितने खास है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो सरकार ने भी पूरे तरीके से आम जनता को लुभाना शुरू कर दिया है और अलग अलग तरीके से अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कई ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, यानी कि एससी का दर्जा अब उन्हें दिया जाएगा और साथ ही साथ तमाम जो लाभ है ऐसे वर्ग को जो दिए जाते थे वो इन जातियों को दिए जाएंगे, इन वर्गों को दिए जाएंगे, जिससे यह साफ जाहिर है कि सभी पार्टियां एक न एक तरीके से एक दूसरे की काट काटने में लगी हुई है और साथ ही साथ आम जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें कि आत्मविश्वास से लबरेज इस समय सभी पार्टियां दिखाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे तरीके से इस बात को लेकर तैयारी कर रही है कि आने वाला जो समय है वो किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव होंगे वो किस तरीके से सभी पार्टियां जो है वो उसमें अपना प्रदर्शन करती हैं। क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव होने हैं और आने वाले नए साल में ज्यादा समय भी अब नहीं बचा है, 1 महीना बाकी है, उसके बाद 2024 आएगा और उसके बाद 2024 की शुरुआत में ही लोकसभा की और उसके कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होंगे। इसको लेकर पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और कल ही कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। सबसे अहम फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर तो मुहर लगी ही, साथ ही साथ कई फैसले इस बैठक में लिए गए। लगभग 2 घंटे लंबी ये बैठक चली जिसमें ये फैसला लिया गया कि 5 जो जातियां हैं उनको एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है, एससी सूची में उनको शामिल किया गया है, अनुसूचित जाति की सूची में उनको शामिल किया गया और अब उनको अनुसूचित जाति के जो लाभ है वो भी मिलेंगे। यानी कि अलग अलग तरीके से हर वर्ग को लुभाने की जो कोशिश है वो अब पार्टियां करती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियां करती हैं, क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू कर ली गई है। समय रहते सभी पार्टियां जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और खासकर चुनावों के लिए अभी से सतर्क हो गई हैं और पूरे तरीके से
अभी इनेलो की एक सीट है, तो आने वाले समय में इनेलो किस तरीके से अपनी इन सीटों को बढ़ाती है और फिलहाल की एक सीट विधानसभा में इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, तैयारियां क्या कुछ रहेंगी, वो भी देखना अहम होगा, क्योंकि सभी पार्टियां आत्मविश्वास से लबरेज हैं और जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। हालांकि चुनाव में अभी ज्यादा समय भी नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां जब तैयारियों में जुट गई हैं तो पूरे तरीके से ये देखना अहम होगा कि अब किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो खुद को चुनावों में झोंकती है और चुनाव प्रचार किस तरीके का होगा। लेकिन उससे पहले रणनीति जो है वो तैयार होनी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। 2024 में दोहरी चुनौती हरियाणा में जो पार्टियां हैं उनके लिए होंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव 2024 में देखने को मिलेंगे। अब दोनों ही चुनावों के लिए किस प्रकार की रणनीति जो पार्टी हाईकमान है वो बनाएगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा एक बार फिर से अपने गृह राज्यों से लड़ने की फिराक में हैं और उन्होंने ये कहा है और इच्छा जताई है कि वो विधानसभा चुनाव हरियाणा से जरूर लड़ें, क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा कुमारी सैलजा का गृह राज्य है, लेकिन फिलहाल वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। लेकिन इस बीच उन्होंने गृह राज्य में वापसी करने की इच्छा जाहिर की है। और इसी के साथ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पूरे तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है और विधानसभा सत्र क्योंकि अहम रहने वाला है, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र होगा उसमें भी पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी कि किस तरीके से जो आम वर्ग है उनको साधने की कोशिश की जाए और आम लोगों को एक बार फिर से बीजेपी की सरकार वापसी के लिए साधा जाए। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शीशपाल जल्दर जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अंशुवत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ प्रवक्ता इनेलो से कृष्ण कुटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जुंदल साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव है, दोहरी चुनौती का हम जिक्र कर रहे हैं। कितनी चुनौती आपके सामने आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर, 2024 की चौसर किस प्रकार की रहने वाली आपके नजरिए में? जी देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार, एलडीआरएफ, सुरक्षा एजेंसियां और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज 17 दिन से जो उत्तराखंड टनल के अंदर हमारे 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे, उनको भारत सरकार ने सकुशल भली भांति सुरंग से बाहर निकाल लिया और इसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। जैसा कहा जाता है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। आप बात करते हैं आज की चर्चा के ऊपर। देखिए, एक कहावत है मुस्कान जी, चौथा चना बाजे घड़ा। ये कहावत लागू होती है पूरी की पूरी कांग्रेस के ऊपर। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस किस आधार पर ये रैलियां कर रही है या अपनी जो यात्राएं हैं वो निकाल रही है। ये क्या दर्शाना चाहती है प्रदेश की जनता को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार प्रदेश के अंदर आई है तब से मनोहर सरकार ने इतनी योजनाएं लागू की है प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के हितों के लिए। आज मेरे ख्याल से हमारे को तीसरी हैट्रिक
बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मनोहर सरकार को जो प्रदेश की जनता है वो तीसरी बार भी स्वीकार कर चुकी है, और आप देखोगे कि आने वाले समय के अंदर पहले तीसरी बार हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, उसके बाद हम विधानसभा का जो चुनाव है उसमें भी हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। जी ठीक है। वत्स साहब, क्या लगता है, क्योंकि कुछ चुनौती मान नहीं रही है बीजेपी आपको, और इनका यह साफ कहना है कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं वो हरियाणा में, कांग्रेस की क्या तैयारी? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और मेरे जो को पैनलिस्ट उन सबको मेरा नमस्कार जी। बीजेपी की प्रवक्ता ने एक बात कही है, मोदी है तो मुमकिन है। ये सत्य है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए आज हरियाणा जैसा प्रदेश जो कि देश की राजधानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जहां पर कभी रोजगार देने में हरियाणा अव्वल हुआ करता था, आज वहां पर बेरोजगारी में अव्वल है। ठीक है, इतना ज्यादा बेरोजगारी दर है कि आज वो देश की जो बेरोजगारी दर है उसको भी उससे भी आगे निकल चुका है। तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में 1150 का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जाकर 450 में सिलेंडर देने की घोषणा करके आते हैं। तो ये भी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बात है कि हरियाणा की पहलवान बेटियां जो देश के लिए गौरव का विषय है, जो कि देश के लिए इतने मेडल लेकर आती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाती है, लेकिन जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, जब वो अपने हक के लिए लड़ती है हरियाणा की बेटी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनको न पूछकर एलविस यादव को पूछते हैं और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में 30 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, और मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अन्य राज्यों में हो जाते पेपर लीक। तो मोदी है तो मुमकिन है। और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि ये भाजपा जो है वो नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस जो है वो मोहब्बत की बात करती है, वो जगह जगह जाकर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती कि चाहे वो बात होती किस प्रकार से नू हिंसा भी जो हाल फिलहाल में हुई थी, नू हिंसा में किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को भाजपा की सरकार ने जलाने का काम किया, आग में झोंकने का काम किया है, फिर चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, या फिर किस प्रकार से राम रहीम का मामला हो कि किस प्रकार से, या फिर जो हमारे 750 से ज्यादा किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, एक साल उन्होंने इसी मांग को लेकर बैठे रहे कि वो इस देश के प्रधानमंत्री जिसे मिलना चाहते हैं, वो 3 काले कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और 750 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए थे। तो कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि भाजपा कितनी ज्यादा पत्थर दिल है कि वो 750 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री से मिले नहीं। तो ये कांग्रेस दिखाना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि किस प्रकार से खट्टर जी ने, चाहे वो शिक्षकों की बात हो, सरपंच की बात हो, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, उन सब की बात हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्टार्टिंग कमेंट एक बार हो जाए फिर से लौटूंगी। कृष्ण जी, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, अब इनेलो की क्या तैयारी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं, इनेलो की क्या तैयारी? अभी 1 सीट है, आने वाले समय में सीटें बढ़ाने के लिए क्या करने जा रही है इनेलो? मुस्कान जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि वो सरकार रही है और सफल सरकार रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि मजबूत करने का काम किया है, और जैसा चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया, और चाहे किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति है उनको जो है कि चौपाले बनाने की ग्रांट देने का काम जो है कि वो चौधरी देवीलाल जी की देन है, और उस कार्यक्रम को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि वो आगे बढ़ाया। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है कि हम जो है कि सर्वश्रेय है, तो लेकिन ये भी चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है, क्योंकि ये लोग जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल के साथ मिलकर के जो है कि वो सरकार चलाने का काम करते थे, और ये लोग जो है कि आज कहते हैं कि भी हम जो है सब कुछ है। और जैसे कि अभी भाई हंसवत साहब जी बोल रहे थे कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर जो है कि वो बेरोजगारी है। दूसरा जो है कि यहाँ पर धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फर्जी आईडी नगर निगम के अंदर घोटाले हुए हैं, और यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि प्रत्येक प्राणी जो है कि वो दुखी है, चाहे किसानों को ले आप, चाहे व्यापारियों को ले आप, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स को ले आप, चाहे आप
आप चाहे ओपीएस स्कीम के बारे में ले, चाहे बुढ़ापा पेंशन के बारे में ले, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ले, तो लेकिन समस्त जो है कि वो दुखी हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि पद यात्रा निकाल करके जो है कि जनता के बीच के अंदर जाकर के जो है कि उन बातों को जो है कि रखा है, और वास्तव के अंदर जो है कि वो जनता दुखी है। और जनता ने जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो है कि अब की बार अभय सरकार, अब की बार जो है कि अभय सत्य सरकार, अब की बार जो है कि किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो होगी, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कि चुनाव के लिए जो है कि तैयार है, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो मजबूत है। और जैसा कि पिछले दिनों के अंदर जो है कि आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने जो कहा है कि भी अगर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सफल जो है कि सीएम रहे हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं। अगर कोई पार्टी है वो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो पार्टी एक सिस्टम से चलती है, और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर आधारित पार्टी है। उनकी नीतियों को बढ़ाने के लिए जो है कि संकल्पित है, और जो है कि गांव-गांव में जाकर के जो है कि आज लोगों को जोड़ने का काम जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा जो है कि वो किया जा रहा है। अभी भी जो है कि रथ यात्रा को जो है कि वो शुरू किया गया है, और गांव-गांव के अंदर जाकर के जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी रही है उनको उजागर करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 9 साल तक जो है कि जनता से जो वायदे किए 700 रुपए जो है कि हम बुढ़ापा पेंशन देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम प्राइवेट के अंदर जो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है कृष्ण जी, समय भी समाप्त होता जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। जिंदल जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, चाहे कांग्रेस की बात हो या इनेलो की बात हो, दोनों ही पार्टियां एक बात का जिक्र करती हैं और वो है एंटी इनकम्बेंसी। उनका कहना है कि मनोहर सरकार के खिलाफ प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अगर ऐसा है तो आपके नजरिए में किस तरीके से पार पाएंगे आप इस पर, क्योंकि कई ऐसी बातों का जिक्र करते हैं दोनों पार्टियां जिसमें यह कहा जाता है साहब कि मनोहर सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिनसे जनता खुश नहीं है, तो कैसे पार पाएंगे आप फिर इन स्थितियों पर? देखिए मुस्कान जी, विरोधियों का काम है आलोचना करना, वो अपने काम जारी रखे। जहां तक बात थी हंस वत्स जी की, मेरा ये मानना है कि कांग्रेसियों का जो डीएनए है उसमें ही फर्क है। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने एक मुफ्त बांटने का सिलसिला शुरू किया था, और उसी तर्ज पे आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। हमने मुफ्त में ये कर दिया, इतना कर दिया। अरे भले आदमियों, आपने लोगों को उठाने का जिम्मा लिया है या उनको गिराने का जिम्मा लिया है? भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही उद्देश्य है कि वो जो भारत के लोग हैं, हर उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचना, हर उस गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाना जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको आप लोगों ने गुमराह किया है, जिनको आप लोगों ने अनदेखा किया है। भारतीय जनता पार्टी आज उस व्यक्ति को उठाने का प्रयास कर रही है, और भारी मात्रा में हमारे को इसमें सफलता हासिल हुई है। हमने जो कहा है मोदी है तो मुमकिन है, ये तभी मुमकिन हो पाया है अगर आज हमारे भारत की डोर मोदी जी के हाथ में है। दूसरा, अब आप बात करते कि हम किस प्रकार का प्रचार करेंगे। हमारा 30 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है। 30 तारीख से फरीदाबाद से माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश या केंद्र में कार्य किए हैं उनको जन जन पहुंचाने का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, और इसको हम करके लेंगे। हमने जैसा पहले भी हम दोहरा चुके हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। ये आपकी तरह नहीं है कि हम लुभावने देते हैं उनको, ना घर का रहे ना घाट का रहे। हम आदमी को काम के लिए प्रोत्साहन देते हैं, काम के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे एक बार सुन लेते हैं। बच्चे, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने बात करी थी मुफ्त में सामान देने की, जो एक बड़ा शब्द इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मुफ्त की रेवड़ियां। ये अपने खुद की बातों को नहीं देखते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, वहां पर क्या उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी थी? वहां पर जो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया था तो वहां पे मुफ्त में
स्कूटी देने की बात करी थी। 2014 में क्या इन्होंने बात नहीं किया था कि सबके बैंक अकाउंट में यूं ही 15 लाख रुपए आ जाएंगे, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं आती है? राजस्थान में आप 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो, क्या वो मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं आता है? आपकी खुद की बातों में विरोधाभास है। पहले आप ये तो देखिए, आप एक अगर आप करें तो वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, वो आपका फिर हर एक व्यक्ति तक कल्याण पहुंचाने की बात होती है। लेकिन अगर कोई विपक्षी पार्टी, अगर कांग्रेस अब अगर कोई ऐसी योजना लाती है, अगर ऐसे कुछ काम करती है, तो वो मुफ्त की रेवड़ियों में आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने बात करा कि अपनी ये यात्रा चलाएंगे। आप किस आधार पर यात्रा चला रहे हैं? आपने अभी बीच में जनसंवाद कार्यक्रम भी चलाया था। आपने फिर मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके क्या कहा कि हर एक एमएलए को या फिर एमपी को अपने अपने से अलग क्षेत्र में जाकर वहां पर अपने जनसंवाद कार्यक्रम चलाने हैं। क्या हुआ? जनसंवाद कार्यक्रमों में क्या होता है कि जनता का अपमान होता है, वहां पे जनता की तो सुनवाई होती नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड रेडी है, वो तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, या तुम्हें रॉकेट में बैठा के वो तुम्हें वो चांद पे छोड़ाएंगे। तो इस प्रकार की बातें करके क्या वो जनता की सुनवाई कर रहे हैं? और कि क्या भाजपा की सरकार को पता नहीं है कि आज जनता की क्या परेशानी है? क्या उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से आज देश में प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? अगर भारत सरकार बेरोजगारी का आंकड़ा लेकर आ रही है, अगर वो बात कर रही है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में अव्वल है, क्या उन्होंने उस पर काम करने की कोशिश नहीं किया? 2 लाख से अधिक सरकारी पद जो खाली है, क्या मुख्यमंत्री जी बताइएगा? बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके पास क्या प्लान है? कम शब्दों में बताइएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो उन्होंने 2 लाख से अधिक सरकारी पद जो खाली छोड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले हम भरने का काम करेंगे। हम हरियाणा प्रदेश में उद्योगों लगाने का काम करेंगे और किस प्रकार से हम प्रति व्यक्ति को वो उसको सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए हम काम करेंगे ताकि वो खुद रोजगार को सृजन भी कर सकता है। ठीक है कृष्ण जी, समय भी समाप्त हो रहा है। आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी। जिस तरीके से अभी विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव होने हैं, हालांकि विधानसभा के चुनाव इनेलो के लिए काफी कई मायनों में खास है, सत्ता वापसी के लिए पूरी कोशिश इनेलो करने जा रही है। किसान आंदोलन की बात करें तो उस समय 1 सीट थी आपकी और वो भी उस समय त्याग दी गई थी, लेकिन फिर से एलनाबाद में आपकी सरकार आई और फिर से एलनाबाद में 1 सीट आपकी आई। वो 1 सीट अगर छोड़ दी जाए तो बाकी कितने सीटों का आंकलन आप कर रहे हैं इस बार? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष के अंदर जो है कि जनता जो है कि अपना रुझान जो है कि वो बनाए हुए है। और जब भी चुनाव होगा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार होगी, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि हम विकसित यात्रा जो है कि वो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है इनको विकसित यात्रा शुरू करने का क्या फायदा है, ये क्यों कर रहे हैं? क्या जनता को पता नहीं है कि जो बुढ़ापा पेंशन है उन्होंने कहा था कि हम 7500 रुपए देंगे, आज जो है कि बुढ़ापा पेंशन 2750 है और जनवरी मास से जो है कि मुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि हम 3000 रुपए देंगे। क्या जनता को पता नहीं है कि बेरोजगारों जो है कि युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया? आज पलायन जो है कि आप तीसरे घर से जो है कि बच्चा जो है कि विदेश के अंदर पलायन कर रहा है, और तीसरे चौथे दिन जो है कि कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है कि डेड बॉडी जो है कि वो आ रही है। क्या सरकार की आंखें बंद है क्या? दूसरा जो है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो आज आंदोलन कर रही है, ओपीएस स्कीम को लेकर के जो है कि आज आंदोलन किया जा रहा है, और शिक्षा के मामले के अंदर जो है कि जो विद्यालय जो है कि खत्म किए जा रहे हैं, और दूसरा जो है कि उचाना विधानसभा के अंदर एक सरकारी स्कूल है जिसमें 6 साल से बच्चियों का शोषण हो रहा है। वहां पर 60 लड़कियों ने लिखित जो है कि लिखित के अंदर दिया है कि हमारा शोषण हो रहा है, और एक लड़की ने जो है कि जो खड़क भुरा गांव की थी उसने सुसाइड भी कर लिया। तो सरकार क्या कर रही है आप बताइए? ये आंख बंद किए हुए बैठे हैं लोग, यहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लोगों में। समय समाप्त हो चला है। जनरल जी, मात्र 15 सेकंड में आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी, जल्दी से। देखिए मुस्कान जी, जैसा अंशु जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आने पर, मैं समझता हूँ मुंगेरी लाल के सपने अगर देखना छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता अब बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, और जो प्रदेश में जो मतदान होता है वो पर्चियों के बजाय ईवीएम मशीन से होता है। जो आप घोटाले करके सरकारें लेके आते थे वो समय जा चुका है, अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, जनता समझदार हो चुकी है। आपके लिए बहुत मुश्किल है विधानसभा की चौखट पार करना, आप अपना इंतजाम कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है। मेरी बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है मनोहर जी फिर तीसरी बार। ठीक है जनरल जी, बस साहब।
मध्य प्रदेश का एक मामला सामने आया जिसको कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव आयोग के सामने रखा है कि किस प्रकार से कल रात को जो बैलेट पेपर होता है उसकी सारी पर्ची खुल गई थी। वो किस प्रकार से बैलेट पेपर का जो बक्सा होता है वो खुल गया था। क्या घोटालेबाजी होती है ये पूरी देश की जनता को पता, देश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। वो ठीक है वत्स साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2024 की चौसर जो है वो सभी पार्टियों के लिए कई मायनों में खास होने जा रही है और सबसे अहम ये कि दो चरणों के चुनाव, क्योंकि लोकसभा विधानसभा दोनों ही चुनाव हैं आगे, तो किस तरीके से सभी पार्टियां अपनी जो दमखम है वो लगाएंगी। और सबसे अहम बात, हरियाणा में क्या बीजेपी की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।